ठाकुर जी का जब पदार्पण हुआ है श्री अयोध्या धाम में और मैया के मुख दिखाई की बारी आती है। हमारे यहाँ भी परंपरा है, जब बहू आती है तो मुंह दिखाई में कुछ भेंट देते हैं, उपहार देते हैं। जब पालकी आई तो सभी माताएं अत्यंत हर्षित की अब मेरी पुत्र वधुएं आ गई हैं। मुख दिखाई का कार्य शुरू हुआ, सबने मुख दिखाई कर ली। मैया सुमित्रा ने, मैया कैकेयी ने, एकमात्र बची है अभी मैया कौशल्या। मैया कैकेयी ने एक स्वर्ण का महल बनवाया था, उस महल को किशोरी जी को मुख दिखाई के रूप में भेंट में दे दिया कि आज से आप राघव जी के साथ इसी महल में निवास करेंगे। और आज भी हमारे अवध धाम में हमारे कनक बिहारी सरकार विराजमान है। जो भी गए हैं उन्होंने दर्शन लाभ प्राप्त किया होगा। सुमित्रा मैया की चर्चा में दो बातें आती हैं। कुछ जन कहते हैं कि लक्ष्मण भैया को मैया के चरणों में डाल दिया कि ये मेरा पुत्र है और आज से आप इसकी माता हो, अब ये आपका पुत्र हुआ। और कुछ संत कहते हैं मैया सुमित्रा ने चूड़ामणि प्रदान की थी। मैया कौशल्या की जब बारी आई, मैया कौशल्या बड़े अचंभे में है, मैं क्या दूं, क्या दूं मैं। खोजी आई कौशल्या बिचारी बड़े हौसला से, पर बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। हम किसी को भी तोहफा उपहार देने से पहले एक बार सोचते हैं ये उसके लेवल का है कि नहीं है, ये उसके लायक है कि नहीं है, उसकी योग्यता के अनुरूप हम उपहार देते हैं। मैया कौशल्या के साथ समस्या क्या, वो जो भी चीज देने के बारे में सोचती फिर किशोरी जी के मुखमंडल की ओर देखती। मैया कौशल्या को लगता ये तो बड़ा फीका पड़ रहा है। त्रैलोक्य में अपने मन मस्तिष्क को मां कौशल्या ने दौड़ाया है पर कुछ मिला नहीं है। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, ये सियासी बहू को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय समुताई जोग, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही तीनों सिय के हाथ माही, ये ले बहू यही तेरे मुख की दिखाई है। मैया को जब कछु नहीं मिला, राघव जी का हाथ लिया अपने हाथ में और किशोरी जी से हाथ बढ़ाने को कहा और अपने हाथ में जो राघव जी का हाथ था वो हाथ किशोरी मैया के हाथ में दिया और कहा बहू ये मेरा राघव आज से आपका हुआ, मैं मुंह दिखाई में आपको देती। राम जी को ही मुख दिखाई में दे दिया है। अयोध्या में अत्यंत आनंद है, हर्ष है, उत्सव है। देखिए अभी मैंने प्रारंभ में आपके समक्ष हम सब ने एक भजन सुना, गाया कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सत्य बात है। मुझे कबीरदास जी की एक बात याद आ रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मरा हुआ जिंदा को मारे ये भी बड़ा अचंभा है। मरा हुआ जिंदा को मारे ये भी बड़ा अचंभा है। कबीरदास जी की जो वाणी है ना वो सबकी समझ में नहीं आती है। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास जी के इस वाक्य को सुनकर लोग सोच में पड़ गए कि मरा हुआ किसी जिंदे को कैसे मार सकता है। आप में से किसी की समझ में आया? कोई मरा हुआ किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे मार सकता है? कबीरदास जी से पूछा, महाराज आप ही समझाओ इसका मतलब क्या है। संतों ने क्या अर्थ बताया, सीधे सरल शब्दों में समझिए। आपने आज तक कभी भी किसी कपड़े को किसी व्यक्ति के लिए रोता हुआ देखा है कि हाय रे मुझे पहनने वाला कोई नहीं मिला? कभी देखा है?
आपने किसी घर को देखा है जो रो रहा है मुझे कोई मालिक नहीं मिला, कोई मालिक मिल जाओ? कभी किसी घर को रोते देखा है? कभी किसी गाड़ी को तड़पते देखा है, अरे मुझे कोई चलाने वाला मिल जा रही है? कभी देखा है? आपने किसी घर को रोते नहीं देखा होगा मालिक के लिए, पर मालिक को बहुत बार रोते देखा होगा घर के लिए। आपने कभी गाड़ी को रोते नहीं देखा होगा चालक के लिए, पर चालक को तड़पते देखा होगा, 1-2 पहिया से 4 पहिया मिल जाए तो आनंद आ जाए। कभी किसी वस्त्र को रोते नहीं देखा होगा पहनने वाला मिले, पहनने वाले को रोता देखा होगा कुछ पहनने को मिले। कबीरदास जी कहते हैं ये घर, ये मकान, दुकान, ये गाड़ी, ये कपड़े, ये सब निर्जीव हैं, और ये निर्जीव चीजें आज के समय में जिंदा व्यक्ति को 24 घंटे मारती रहती हैं। इसीलिए मैंने कहा मरा हुआ जिंदा को मारे, ये भी बड़ा अचंभा है। इन्हीं चीजों के पीछे तो इंसान दुखी होता है। मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ, आपके धन के कमाने से समस्या नहीं है, धन कमाया जाए, पर धन कमाने के पीछे का रास्ता सही होना चाहिए। धन एकत्र किया जाए, पर एकत्र अगर 100 अपने लिए करते हैं तो 10 तो भगवान के लिए किया जा सकता है कि नहीं? और सब कुछ करते हुए भी मन में एक बात रखिए। एक ठाकुर जी के बहुत अच्छे भगत हुए हैं पथिक जी, उन्होंने कहा संसार के जीव आप कुछ छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ना। किसी ने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो एक सरल रास्ता बता दिया कि कुछ छोड़ना नहीं है। आगे पथिक जी ने कहा तुम छोड़ने वाले होते कौन हो? आप छोड़ सको ये सामर्थ्य क्या है हम में? मैंने आपसे बीच में भी कथा के मध्याह्न चर्चा की, तो ये एक ऐसी बात, और मैंने इसकी चर्चा इसलिए आप सभी के समक्ष रखी। मुझे पता है कि अब सबको बस घर ही घर दिखाई दे रहा है, हमें भी पता है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा प्रसंग अपने समय से पूर्ण होगा तब तो घर तो जाना ही है। घर कहाँ भाग रहा है, वो तो रोज ही बुलाता है, 4 दिन बाद भी बुलाएगा। घर में रहना बुरा नहीं है, घर को अपने अंदर रखना बुरा है। एक वो होता है कि हम दुनिया में रहते हैं, और एक ये होता है दुनिया हम में रहती है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, भजन कर जिंदगानी में, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। तो ठाकुर जी से एक प्रार्थना करेंगे और उसके साथ वाणी को विराम देंगे। पर सब गई हो भाई हैं, सब लोग गाना